परम प्यार से कहिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं, अक्सर सुना है कि मन चंगा कठौती में गंगा। अब मन चंगा यानी मन खुशहाल है, तो कह रहे हैं जी कठौती जो है इसमें ही गंगा प्रकट हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, ये कथन था समय के स्वामी रविदास जी का। जब रविदास जी के पास मीराबाई आई थी, किस लिए आई थी संत महात्माओं? एक जो हीरे का कड़ा गंगा माँ ने दिया था और वो रविदास जी को दिया था, लेकिन चीटिंगबाजी करके ब्राह्मण ने, पंडित जी ने वो कड़ा राजा के पास जा कर के दिखाया, तो राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और उस रानी ने पहना। आओ संत महात्माओं, जब रानी पहन करके और झूला झूल रही थी तो वहाँ पे कुछ परिंदे पक्षी थे, तो वह कह रहे थे देखो काड़ी की कैसे काड़ी झूल रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है काड़ी। अब उसने जब ये बात सुनी काड़ी, तो क्योंकि बोले काड़ी में किस तरीके से, बोले काड़ी एक हाथ में कंगन है और एक हाथ बिल्कुल खाली पड़ा। तो आओ संत महात्माओं, अब वो रानी जो आंसर पार्टी लेकर के पड़ जाती हैं, क्योंकि ये जो मीराबाई थी ये राजा की लड़की थी, राजकुमारी थी। आओ संत महात्माओं, जब राजा ने ये देखा तो उसने कहा भाई ये क्या? बोले मुझे ये चाहिए, मुझे हीरे का कंगन जरूर चाहिए हर हाल में, और वरना मैं मर जाऊंगी। आओ प्यारी साथ संगत जी, राजा ने पंडित को बुलाया, पंडित से कहा 24 घंटे के अंदर हमें ये कंगन चाहिए, और कंगन नहीं मिला तो समझ लेना तेरा क्या हाल होगा। अब पंडित सटपटा गया, बोले मैं कहाँ से लाऊंगा संत महात्माओं। तो वो होता क्या है, फिर वो जाता है उसके कदमों में गिर जाता है रविदास जी के। रविदास जी कहते हैं यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, मन चंगा कठौती में गंगा, भेज देना मीराबाई जी को और यहीं से ले जाएंगे। आओ संत महात्माओं, जैसे ही मीरा आई, और जब मीरा आई थी संत महात्माओं, तो उन्होंने कहा बेटा हाथ डाल ले इसमें, ये वो जो इसमें चमड़ा आप गाड़ते थे हाथ डाल ले। जब हाथ डाला था तो अनगिनत कंगन नजर आए मीरा को। मीरा बोली मेरा बाप तो राजा है, लेकिन एक हीरे का कंगन नहीं दिला पाया। आओ संत महात्माओं, ये फकीर, ये साधु संत है, तो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे महाराज? कह रहे हैं ये जो शहंशाह है ये सारे जमाने का शहंशाह है, तुम्हारा पिता तो केवल यहीं इसी स्टेट का, इसी राज्य का राजा है, लेकिन ये जो शहंशाह है, ये जो इटर्नल पावर है, ये सारे जमाने की पावर है। तो जब ऐसा उसने सुना तो वो चरणों में गिर गए, कह रहे जी मुझे भी ऐसे निरंकार के दर्शन करने, ले ऐसे करने? जी हाँ जी मुझे भी करने। तो बोले इसके लिए बेटा समर्पित होना पड़ेगा, साधारणता में रहना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा कि आप राजकुमारी हो। बोले जी मैंने शर्त मंजूर है सारी, अब डेडिकेशन में आ जाती है। आओ संत महात्माओं, तो उस समय रविदास जी ने इस ब्रह्म के ज्ञान के दर्शन जब मीराबाई जी को कराए थे ना संत महात्मा, तो आत्मा झूमने लगी थी, प्रफुल्लित होने लगी थी, और एक ही शब्द निकला कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने, अरे कर कृपा अपनायो, अरे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, ये निकला था पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब तो नाचना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया। आओ संत महात्माओं, जरा मनन करें, मिला तो हमें भी क्या? अभी भी हम वही कुरला रहे हैं, अभी भी हम वही, यानी हमारा मन की मुराद ना होती हो पूरी तो उसमें भी कोई राज होगा जरूरी क्या? अभी तक हम वही मतलब शिकवे शिकायत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हम उदास हो जाते हैं, हम गमगीन हो जाते हैं, हम दुखी में हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, और यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर हम खुश हो जाते हैं। तो व्हाट इज सैडनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? तो ये क्या है? ये ट्रूमेंट, ये सच्चा आनंद नहीं है संत महात्माओं। सच्चा आनंद तो ये है, तो इसे पा कर के हर समय इंसान मसरूर रहे, आनंद में रहे। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे निरंकार का ज्ञान हमें करा दिया, तो अब तो हमें शहंशाह बना दिया। अब तो हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब हर समय इटर्नल पावर है, हर समय उजाला है, हर समय प्रकाश है, हर समय आनंद है, दुख की बात होने वाली नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, ये जो नैरो माइंडेड है इसे हमें निकाल के फेंक देना है, क्योंकि मन की स्थितियां हैं, सुख और दुख जो है वो मन की स्थिति है। जो दुख है वो हमारी कोई काम यानी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे लिए वो दुख हो जाता है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे लिए सुख बन जाता है। आओ संत महात्मा, हमें इस कंडीशन से सतगुरु ने ऊपर उठा दिया। कह रहे हैं जी तू दुख सुख के फील करने लायक नहीं है, तो ये दुख सुख को एक साइड में करना होगा, तुझे अपनी सोच को इक्वल विजन देनी होगी, यानी समदृष्टि। जब समदृष्टि बन जाती है तो समदृष्टा पहचान करके बनती है। आओ संत महात्माओं, निरंकार ने हम पे कृपा की, दया की, मेहर की और मेहर की नज़र की, तो हमें इस निरंकार के परमपिता परमात्मा के दीदार दर्शन करा दिए। तो
तो अब हमें इसकी रजा में राजी रहते हुए और ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारते हुए जीवन जीना है, ताकि हम अपना ये लोक और परलोक सुहेला कर सकें और इसके गुणगान गा सकें। तो इतना बोलने में यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना, और यदि कोई वचन लगे तो सतगुरु को अपना करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो वास्तव में जीवन की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।